बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम हायर डेरिवेटिव्स करेंगे और फिर उसी की मदद से एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास हायर डेरिवेटिव्स है, जिसको हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमने एक से ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी नोटेशन यूज़ करेंगे। अगर हम एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे तो हम लिख सकते थे dy ओवर dx, या फिर इसकी जगह पर हम लिख सकते थे f प्राइम ऑफ x, या फिर इसकी जगह पर हम लिख लेते थे y1। और इसके अलावा भी और बहुत सी नोटेशंस हैं, लेकिन जो अब तक हम यूज़ कर चुके हैं वो ये 3 हैं। अब ये इसलिए था कि जब हमने सिर्फ एक बार डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था। अगर हमें एक से ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड करना है, जैसे कि अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह f प्राइम ऑफ x में f डबल प्राइम ऑफ x आ जाएगा और ये y1 y2 बन जाएगा, क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, और यहाँ पर f 3 प्राइम ऑफ x आ जाएगा और यहाँ पर y3 आ जाएगा। इनको सक्सेसिव डेरिवेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमने एक बार डेरिवेटिव फाइंड किया तो हम सेकंड डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उसी से फाइंड करेंगे। हम डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। जब तक कि हम एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव ना निकाल लें, उसके बाद ही हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकेंगे और फिर इसी के आंसर की हेल्प से हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास nth डेरिवेटिव होगा उसमें हम लिखेंगे डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन। ये होगी इसकी नोटेशन। इसमें हम इस प्राइम की जगह पर n पुट कर देंगे और यहाँ पर इस नंबर की जगह पर हम n पुट कर देंगे, यानी कि अगर हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पर इन जगहों पर n पुट कर देंगे। इसी तरह अब हम इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका फर्स्ट पार्ट है और हमें दिया गया है y इक्वल्स टू 2x रेज़ टू पावर 5 प्लस 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस x माइनस 2, और हमें कहा गया कि हमने y2 निकालना है, यानी कि हमें y2 को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि हमने 2 बार डेरिवेटिव लेना है। तो इसे हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 कोफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा। जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे x रेज़ टू पावर 5 के साथ। इसी तरह 3 कोफिशिएंट है वो भी बाहर आ जाएगा और जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो हम लेंगे x रेज़ टू पावर 4 के साथ। 4 कोफिशिएंट है वो भी बाहर आ जाएगा और जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे x रेज़ टू पावर 3 के साथ, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे x के साथ और फिर आ जाएगा डेरिवेटिव 2 के साथ। अब यहाँ पर 2 वैसे ही आ जाएगा और x रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x रेज़ टू पावर 4। 3 वैसे ही आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 4 का आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा और उसके बाद x रेज़ टू पावर 3 का आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x1 इटसेल्फ आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो इसकी जगह पर आ गया 0। तो ये आ जाएगा 10x रेज़ टू पावर 4 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो है हमारे पास ये है डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन इस डी वाई ओवर डी एक्स को हम y1 भी कह सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन हमें y2 फाइंड आउट करने का कहा गया है तो हमने 2 बार डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, इसका वापस डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो फिर आएगा हमारे पास y2। तो यहाँ पर 10 है, बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है। हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे x रेज़ टू पावर 4 के साथ, 12 कोफिशिएंट है तो जो डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे x रेज़ टू पावर 3 के साथ। यहाँ पर फिर 12 कोफिशिएंट है तो डेरिवेटिव आएगा x स्क्वायर के साथ प्लस और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा 1 के साथ। 10 वैसे ही आ गया, x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब। 12 वैसे ही आ गया, x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 वैसे ही आ गया, उसके बाद x स्क्वायर का आएगा 2x। 1 कांस्टेंट है तो इसकी जगह पर आ जाएगा 0। इसका आंसर आ गया हमारे पास 40x क्यूब 36x स्क्वायर।
प्लस 24x। तो ये आ गया हमारे पास y2। सो बिल्कुल इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 और 3 है वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, उसमें भी हमने y2 ही फाइंड करना है, लेकिन उसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें थोड़ा सा जो शुरू वाले स्टेप्स हैं वो याद करने वाले हैं, तो इसलिए हम उस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू log 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, तो सबसे पहले तो हम लॉग के लिए डेरिवेटिव यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में ही होगा, फिर हम दोबारा से उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने लिए थोड़ी सी आसानी कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन रूल यूज़ ना करना पड़े। हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू लॉग, अभी जो 3x प्लस 2 है अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये इन्वर्स में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 2, इसकी पावर हो जाएगी -1 और इन दोनों के साथ आ जाएगा लॉग। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि इसके साथ जो जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसमें हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो यहाँ पर लॉग 2x प्लस 3 प्लस लॉग 3x प्लस 2 रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पर इस पावर रूल से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है हम उसको स्टार्ट में भी लेकर आ सकते हैं। सो लॉग 2x प्लस 3, अगर हम इस -1 को शुरू में ले आए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग 3x प्लस 2। सो इस पे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, हमें ना क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा और ना ही पावर रूल। तो यहाँ पे आएगा y, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू, डेरिवेटिव ले लेंगे, सबसे पहले आएगा log 2x प्लस 3 माइनस, इसके साथ आ जाएगा डेरिवेटिव log 3x प्लस 2। अब यहाँ पर log आ रहा है, तो जब log आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हम डिवीजन में लिख लेते हैं 2x प्लस 3, उसके बाद जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसके ही हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी log है तो जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे और फिर उसके बाद जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ही हम डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पर आएगा 3x प्लस 2। सो ये वैसे ही आ गया 1 ओवर 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो 2 कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा और x इटसेल्फ है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 माइनस 1 ओवर 3x प्लस 2। इसी तरह यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, x इटसेल्फ है तो आंसर 1 आएगा, तो ये आएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो उसकी जगह पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली बच गया 3। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, अब अगर हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो हमारा y1 है। अब अगर हम इस पर डेरिवेटिव लें तो हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसका भी इन्वर्स ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 1, इसका भी रेसिप्रोकल लें तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 1। तो अब हम करेंगे इस पे डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आ जाएगा y2, सबसे पहले इसके साथ डिफरेंशिएट होगा, 2 कोफिशिएंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वो करेंगे 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर -1 माइनस 3 कोफिशिएंट है बाहर आ गया, तो जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे 3x प्लस 2 रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 वैसे ही आ जाएगा, डेरिवेटिव लें सबसे पहले आ जाएगा -1, उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है 2x प्लस 3 उसका आ जाएगा -2, फिर हम इसी का डेरिवेटिव लें, तो जैसे हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास आ गया था 2, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 लिख देंगे, उसके बाद
3 वैसे ही आ गया, इसका भी -1 आ गया, और उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है 3x + 2, इसका आ गया -2। अब हमने 3x + 2 का भी डेरिवेटिव लेना है बगैर पावर के, तो यहाँ पर हमने लिया था तो उसका आंसर आया था 3, तो यहाँ पर हम 3 भी लिख देंगे। तो ये आया हमारे पास -4 × 2x + 3 ⁻² -2 + 9 × 3x + 2 ⁻² -2। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हम इसको वापस रेसिप्रोकल लेंगे इसका, और इसकी पावर को हम पॉजिटिव करेंगे, 2x + 3 का स्क्वायर प्लस 9/3x + 2 का स्क्वायर। अब हम इनका एलसीएम भी लेंगे, तो एलसीएम ले तो -4 × 3x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 × 2x + 3 का स्क्वायर, और नीचे दोनों वैल्यूज़ आ गई, 2x + 3 का स्क्वायर और साथ में 3x + 2 का स्क्वायर। यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज ओपन हो जाएंगे, तो -4 × 3 3 9x² + 2 2 4 + 12x + 9, इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x² + 9 + 12x, और नीचे अगर हम डिवाइड करें तो वही आ जाएगा हमारे पास 2x + 3 का स्क्वायर × 3x + 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस की वजह से एक तो साइंस भी चेंज हो जाएंगे, और 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर्स भी चेंज होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -36x² -16 -48x प्लस, अब 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36x² + 81 + 108x डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर 3x + 2 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम ही रहेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये 36x² इस 36x² से हो जाएगा कैंसिल। बाकी अगर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आएगा 60x + 65 डिवाइडेड बाय 2x + 3 का स्क्वायर इंटू 3x + 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास y2। इसमें जो हमने काम करना था, हमने जैसे स्टार्ट में ही चेंज करना था थोड़ा सा, कि हमने उस फ्रैक्शन को ख़त्म करके अपने लिए एक सिंपल क्वेश्चन बनाना था, ताकि हमें उसमें क्वेश्चन टूल यूज़ ना करना पड़े, वरना उसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जानी थी और फिर वो उसके दो डेरिवेटिव्स निकलने ही नहीं थे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी जो इसका पार्ट नंबर 1 है वो बिल्कुल सेम है। सो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास x² + y² = a²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे। सो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा d/dx, x² और एक मरतबा आएगा y² के लिए, और यहाँ पर आएगा a² के लिए। तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस, यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, लेकिन y का भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx। तो यहाँ पर जो a है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिंपली 0। 2x को राइट साइड पर ले जाएं, 2y, ये dy/dx को हम y1 भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू -2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल। इस y को राइट साइड पर ले जाएं तो हमारे पास आएगा y1 इक्वल्स टू -x/y। तो ये आ गई हमारे पास y1 की वैल्यू। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट दोबारा से, क्योंकि हमें y2 ही चाहिए यहाँ पर भी। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आ जाएगा y2 इक्वल्स टू, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। सो जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर y का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा सबसे पहले -x का डेरिवेटिव, y वैसे ही आ जाएगा, -x वैसे ही आ जाएगा, और फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव आ जाएगा। सो 1/y² को हम साइड पे लिख लेते हैं, और अगर -x का डेरिवेटिव लें तो इसकी जगह पर आएगा -1 और साथ में y, तो ये आ जाएगा -y, ये हो जाएगा प्लस प्लस x, y का डेरिवेटिव लें तो dy/dx। अब इस dy/dx की जगह पर हम y1 भी लिख सकते हैं, तो 1/y² इंटू -y प्लस x इंटू y1।
अब ये जो हमने यहाँ पे y1 की वैल्यू निकाली थी ना, अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 1/y माइनस वाई प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स ओवर वाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आ जाएगा 1/y माइनस वाई प्लस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। एलसीएम लेंगे तो 1/y, एक्चुअली ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये आ जाएगा माइनस, ऊपर से अगर हम माइनस भी कॉमन लें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे अगर हम ए स्क्वायर पुट करें तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 1 का आंसर। तो बिल्कुल इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी होंगे, लेकिन जो इसका पार्ट नंबर 3 और 4 है उसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो उसका भी हम एक पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं ताकि उसका भी कंसेप्ट आ जाए। तो जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसमें हमारे पास दिया गया है x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और दूसरी है y इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और यहाँ पर भी हमने y2 ही फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर इन दोनों के डेरिवेटिव्स को हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और वो होगा हमारे पास y2। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, इसमें हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पर राइट साइड पर थीटा है तो हम डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। यहाँ पर आएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी ओवर डी थीटा, यह आ गया a कॉस थीटा। अभी जो a है ये कोफिशिएंट है तो इससे तो आना ही बाहर है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव ले तो उसका आंसर आता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस a साइन थीटा। ये है हमारे पास dx ओवर डी थीटा। तो अब बिल्कुल इसी तरह अगर y इक्वल्स टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर भी थीटा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे डिफरेंशिएट, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी ओवर डी थीटा ए साइन थीटा। ए कोफिशिएंट है तो वो वैसे ही आ जाएगा। साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल में क्या था, हमें जो फाइंड आउट करना था वो है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, उसको हम लेफ्ट पे लिखते थे और राइट पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस होती थी, जिसमें से जो हमारे पास जो लेफ्ट पे फ्रैक्शन है ना उसका जो न्यूमरेटर है और राइट पे जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन है उसका भी न्यूमरेटर वही होता था, और जो राइट पर जो सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास उसका जो डिनोमिनेटर था वो भी जो हमारे पास लेफ्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के इक्वल होता था। तो यहाँ पर आ जाएगा जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है वो है डी थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा इनकी जगह पर। तो डी वाई ओवर डी थीटा हमने फाइंड किया वो है ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आएगा 1 ओवर ए साइन थीटा और साथ में नेगेटिव साइन, ये ए से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि ये है हमारे पास y1। तो अब हम इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास y2 आ जाएगा, आएगा y2 इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब यहाँ पर x और यहाँ पर थीटा, ये तो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी थीटा से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर डी ओवर डी थीटा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये जो डी एक्स था ये आ गया, यहाँ पर हमने डिवाइड किया था तो हम डी थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया।
अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा सबसे नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर सबसे पहले माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा थीटा एक्स साइन थीटा, तो चला माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा और फिर साइन थीटा वैसे ही माइनस माइनस कॉस थीटा उसी तरह से, और फिर जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा साइन थीटा का इनटू डी थीटा ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर अगर हम इनको सॉल्व करें तो माइनस कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा इनटू साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए। हमने यहाँ पर डी थीटा ओवर डी एक्स क्या लिखा था, -1 ओवर ए इंटू साइन थीटा, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे -1 ओवर ए इंटू साइन थीटा। सो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, और ए वैसे ही आ गया, और माइनस साइन हमारे पास यहाँ पर आ गया स्टार्ट में। तो ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का। तो इसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे, 1 ओवर ए साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है वो बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे भी हम पहले पार्ट्स करके आए हैं, तो इसलिए हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। जो पार्ट नंबर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो पार्ट नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सबसे पहले y इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमने वही करना है, इसमें जहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे मैं वहीं पे बताऊंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx। यहाँ पर आ गया cos क्यूब x, फंक्शन के साथ क्यूब है, सो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3 cos स्क्वायर x। अब अगर cos x का डेरिवेटिव लें तो वो आएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस साइन एक्स लिख देंगे, और इसके बाद हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -3 cos स्क्वायर x साइन x। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें कहा गया कि हमने y4 फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद वो और लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी होता जाएगा। तो अब हमें इसको शॉर्ट बनाना है ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकें, क्योंकि हमने 4 डेरिवेटिव्स लेने हैं इसमें। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये जो cos स्क्वायर x है हम इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x को पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे -3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, मल्टीप्लाई करें सो सबसे पहले आ जाएगा -3 साइन x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब x। तो अब हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ आ गई, वो भी सब में। तो अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये है हमारे पास y1। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा y2 इक्वल्स टू -3 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे साइन x के साथ प्लस 3 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे साइन क्यूब x के साथ। साइन x का डेरिवेटिव लें तो आएगा cos x -3 cos x प्लस यहाँ पर 3 वैसे ही आ जाएगा, साइन क्यूब फंक्शन पर क्यूब है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर आएगा साइन स्क्वायर x, और उसके बाद साइन x का डेरिवेटिव लें तो वो आएगा cos x। तो ये आ गया हमारे पास -3 cos x प्लस 9 साइन स्क्वायर x cos x। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है। अब हमें प्रोडक्ट रूल से फिर बचना है,
तो हम यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा -3 कॉस एक्स प्लस 9, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। मल्टीप्लाई करें सो -3 कॉस एक्स प्लस सबसे पहले आ जाएगा 9 कॉस एक्स, फिर आएगा -9 कॉस क्यूब एक्स। सो अब हमने प्रोडक्ट को ख़त्म कर लिया यहाँ पर। अभी जो कॉस एक्स और कॉस एक्स सेम है तो यहाँ पर हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 कॉस एक्स माइनस 9 कॉस क्यूब एक्स। हमने यहाँ से प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया ताकि हमें प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। अब हम बिल्कुल इसी तरह इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा हमारे पास y3। सो 6 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो करेंगे कॉस एक्स के साथ डेरिवेटिव लेंगे, -9 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे कॉस क्यूब एक्स के साथ। तो यहाँ पर 6 वैसे ही आ गया, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, -9 वैसे ही आ गया। डेरिवेटिव लेना है कॉस क्यूब एक्स का, यहाँ पर क्यूब है तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे 3, फिर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर सिर्फ कॉस एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो आएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ आ गया हमारे पास -6 साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 27 कॉस स्क्वायर एक्स, यह आ गया साइन एक्स। अब यहाँ पर भी हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है यानी कि प्रोडक्ट रूल है, तो हम कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे पुट करेंगे -6 साइन एक्स प्लस 27 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 साइन एक्स प्लस सबसे पहले आएगा 27 साइन एक्स, फिर आएगा -27 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ पर प्लस माइनस करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 21 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। फिर से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने लास्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि हमें y4 निकालने का कहा गया है। तो जब हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y4, 21 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। तो हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा साइन एक्स के साथ, -27 यहाँ पर कोफिशिएंट है ये बाहर आ जाएगा, और जो डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे साइन क्यूब ऑफ एक्स के साथ। तो 21 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, -27 वैसे आ गया, साइन क्यूब है यहाँ पर तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे 3, फिर आएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स। तो ये आ गया 21 कॉस एक्स माइनस 27 इंटू 3 81 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को पुट कर देंगे। सो 21 कॉस एक्स माइनस 81 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आएगा 21 कॉस एक्स माइनस 81 कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 81 कॉस क्यूब एक्स। इनको माइनस करें तो हमारे पास आएगा -6 कॉस एक्स प्लस 81 कॉस क्यूब एक्स। तो ये आ गया हमारे पास y4। तो इस तरह से हमने y4 को फाइंड आउट किया। अगर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो वो सॉल्व ही नहीं होना था। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 जिसमें हमें दिया गया है log x स्क्वायर माइनस 9, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो इसमें हम सबसे पहले तो इसको y के इक्वल लेट करेंगे, y इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस 9। अब ये जो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 है हम इसकी जगह पर लिख लें अगर x माइनस 3 और x प्लस 3। सो हमने x स्क्वायर माइनस 9 को यहाँ पर ओपन कर लिया। अब जो लॉग की प्रॉपर्टी है
कि उसके साथ अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको अगर अलग अलग लॉग अप्लाई करें तो बीच में पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बीच में पॉजिटिव साइन। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने यहाँ पर भी y4 ही फाइंड आउट करना है, हमने 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx। सबसे पहले इसके साथ लेंगे log x प्लस 3 के साथ, प्लस उसके बाद डेरिवेटिव ले लेंगे log x माइनस 3 के साथ। अब यहाँ पर log आ रहा है, तो जब log आता है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है हम सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उसी का हम डेरिवेटिव लेंगे log के बगैर। x प्लस 3 का अगर डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर जो x है, x इटसेल्फ है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जो 3 है वो कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका आंसर। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर भी हम वही करेंगे, x माइनस 3 है, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे फ्रैक्शन में, और अगर x माइनस 3 का डेरिवेटिव लें तो x1 और जो 3 है उसकी जगह पर आ जाएगा 0, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये आएगा x प्लस 3 होल पावर -1 प्लस x माइनस 3 होल पावर -1। अब हम लेंगे इनका डिफ्रेंशिएशन, ये था हमारे पास y1। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा y2 इक्वल्स टू डेरिवेटिव लें, सो x प्लस 3 रेज़ टू पावर -1 प्लस यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव x माइनस 3 रेज़ टू पावर -1। पावर रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले आ जाएगा -1, फिर x प्लस 3 रेज़ टू पावर -2, फिर x प्लस 3 का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर भी हमने लिया था तो उसका आंसर आया था 1, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे आएगा -1, फिर आएगा x माइनस 3 रेज़ टू पावर -2, x माइनस 3 का डेरिवेटिव लें, यहाँ पर भी हमने लिया था तो उसका आंसर आया था 1, तो इसलिए उसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आ गया हमारे पास y2। अब इसका हम लेंगे दोबारा से डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा y3। डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो -1 है कि कोफिशिएंट है तो -1 वैसे ही आ जाएगा, तो हम डेरिवेटिव लेंगे x प्लस 3 रेज़ टू पावर -2 का, प्लस यहाँ पर भी -1 बाहर आ जाएगा, और जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो हम लेंगे x माइनस 3 रेज़ टू पावर -2 का। अब यहाँ पर ये -1 वैसे ही आ जाएगा, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और साथ में x प्लस 3 रेज़ टू पावर -3। x प्लस 3 का डेरिवेटिव ले तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर भी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाएगा -1 वैसे ही, और इसका -2 आ जाएगा, -2 और उसके बाद x माइनस 3 रेज़ टू पावर -3। x माइनस 3 का डेरिवेटिव का आंसर होगा 1, तो उसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू x प्लस 3 रेज़ टू पावर -3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 रेज़ टू पावर -3, ये है y3। हमें चाहिए y4। हम एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा y4 इक्वल से 2 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो हम लेंगे x प्लस 3 रेज़ टू पावर -3 प्लस 2 बाहर आ गया, और जो डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे x माइनस 3 रेज़ टू पावर -3 के साथ। अब हम यहाँ पर 2 वैसे ही आ जाएगा, और x प्लस 3 रेज़ टू पावर -3 का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले -3, पावर रूल अप्लाई होगा, तो x प्लस 3 रेज़ टू पावर -4 प्लस 2 वैसे ही आ गया, उसके बाद आएगा x माइनस 3 रेज़ टू पावर -4, और यहाँ पर -3 भी आएगा। तो ये आ गया हमारे पास -6 इंटू एक्स प्लस 3 रेज़ टू पावर -4 -6 इंटू एक्स माइनस 3 रेज़ टू पावर -4। इनको अगर यहाँ से हम -6 कॉमन ले लें तो -6 बाहर आ गया, और अंदर आ गया x प्लस 3 रेज़ टू पावर -4 प्लस x माइनस 3 रेज़ टू पावर -4। अब इनके रेसिप्रोकल ले लें ताकि इनकी पावर पॉजिटिव हो जाए, तो -6 इंटू 1 ओवर x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x माइनस 3 रेज़ टू पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास y4। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर।
जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।